श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज है 26 सितंबर को पितृपक्ष के गुरुवार का दिन और यह पितृपक्ष का अंतिम गुरुवार होने के कारण तुलसी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, यदि आप अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परिवार का जो प्रत्येक सदस्य हैं वह हमेशा खुश रहें, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की संकट और समस्याएं उत्पन्न न हो, इसी के साथ में आपके जो पितर हैं वह हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो आज रात्रि में आपको अपने पितरों के निमित्त तुलसी के पत्ते के साथ एक दीपक लगाना है। देखिए, यह जो उपाय है आपको अपने घर पर ही रह कर के करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी व्यक्ति आज रात्रि में अपने ही घर पर इस प्रकार से ये दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की पितरों से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं और जो पितृ दोष हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तुलसी जी का पत्ता लेना है। दोस्तों, ध्यान रखें कि गुरुवार का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और यह पितृपक्ष गुरुवार है, इसलिए आपको इस दिन एक तुलसी जी का पत्ता लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है, यानी कि जो पीसी हुई हल्दी होती है, मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा बनकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक यदि तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है और इसमें आपको विशेषकर लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो दीपक है हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक तुलसी जी का पत्ता लेना है, एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है। और इसी के साथ में यह पितृपक्ष के दिन है, इसलिए आपको एक चुटकी काले तिल भी अपने साथ लेने हैं। अब देखिए, आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपको इस उपाय को शाम को 6 बजे के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपने एक तुलसी जी का पत्ता लिया हुआ है और एक चुटकी हल्दी है, इसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके तुलसी जी के पत्ते पर हल्दी की मात्र एक बिंदी लगा देनी है और बिंदी को लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। चूँकि आज गुरुवार का दिन है, इसलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो तुलसी जी का पत्ता है इस प्रकार से तैयार किया हुआ है, इससे आपको अपने घर का जो मटका होता है, रसोई घर होता है, जहाँ पर पीने का पानी रखा होता है, वहाँ पर आपको ये तुलसी जी का पत्ता रखना है। इसके बाद आपको जो आपने अपने पितरों के निमित्त एक दीपक तैयार किया हुआ है, इसे भी आपको अपने घर के मटके के पास में ही प्रज्वलित करना है और इस दीपक की जो बात है इसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और आपको पितरों के जो देवता हैं उनका स्मरण करना है, यानी कि आर्यमन का आपको मन में स्मरण करते हुए ये जो दीपक है इसे दक्षिण दिशा में रख कर के प्रज्वलित कर देना है। देखिए दोस्तों, जब भी पितरों के निमित्त कोई भी दीपक लगाया जाता है तो उसकी दिशा हमेशा दक्षिण दिशा में ही रख कर के उसे प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा ही बताई गई है। अब आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, परिवार की उन्नति के लिए, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए जो अंत में आपके पास एक चुटकी काले तिल थे, इन्हें भी आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। दोस्तों, जैसे ये दीपक जल कर के शांत हो जाए, उसके बाद आपको जो आपने तुलसी जी का पत्ता अपने घर की मटकी के वहाँ पर रखा था, इसे आपको पुनः तुलसी जी के पौधे में ही समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पितृपक्ष गुरुवार के दिन ये उपाय करता है तो उसके घर से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों दीपक में आपको एक दीपक में तो गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। क्योंकि पितृपक्ष के दिन है और गुरुवार का दिन है, इसलिए आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने हैं। अब दोस्तों, यह उपाय भी आपको अपने घर पर ही करना है। जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के आज रात्रि में 6 बजे के बाद पहुँचना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही में प्रज्वलित कर देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है।
देखिए गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए हमने ये जो गोल बाती वाला दीपक है तुलसी जी के समक्ष भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित किया है। अब दोस्तों आपके पास जो काले तिल हैं उनमें से आपको थोड़े से काले तिल अपने सीधे हाथ में लेना है और जो आपने ये दीपक प्रज्वलित किया हुआ है इसके ऊपर से आपको ये जो काले तिल हैं इन्हें 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा करके और ये जो एक चुटकी काले तिल हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए काले तिल जो हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम काले तिल गुरुवार के दिन इस प्रकार से ही एक गोल बाती का दीपक लगा करके उसमें डालते हैं तो इससे हमारे कर्ज में हमें राहत मिलती है और हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है। अब दोस्तों आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक है और थोड़े से काले तिल और बचे हुए हैं इन्हें आपको आज रात्रि में ही आपके घर का जो दक्षिण कोना होता है वहाँ पर आपको इस लंबी बाती वाले दीपक को लेकर के पहुँचना है। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में लेकर के पहुँचना है और इसे आपको वहाँ पर प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए लंबी बाती का दीपक जो है यह पितरों के निमित्त है, इसीलिए आपको इस दीपक को जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो बाती है इसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रख करके प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद जो आपके पास एक चुटकी काले तिल हैं इन्हें आपको अपने पितरों का मन में स्मरण करना है। पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं संकट हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, हमारे ऊपर जो पितृ दोष हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए जो एक चुटकी काले तिल थे इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। जो भी व्यक्ति एक दीपक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के निमित्त और एक दीपक अपने पितरों के निमित्त इस प्रकार से प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं वह समाप्त होता है और साथ ही साथ पितृदोष की समस्या जो हैं वह भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है, यह भी आपको अपने घर पर ही करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं, दोनों ही दीपक आपको मिट्टी के ही लेने और दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना है और साथ ही साथ में आपको दोनों ही दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी है, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन हल्दी का उपाय करने से बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है, तो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब दोस्तों ये जो दोनों ही दीपक हैं इन्हें भी आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करने हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार से प्रज्वलित करने हैं। देखिए ये जो दोनों ही दीपक हैं और एक चुटकी हल्दी, सबसे पहले तो इन्हें आपको लेकर के पहुँचने हैं अपने घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, मेन गेट होता है, उसकी जो डहेलीज होती हैं वहाँ पर आपको इन दोनों दीपक को और एक चुटकी हल्दी को लेकर के पहुँचना है। और विशेषकर यह उपाय भी आपको आज रात्रि में 6 बजे के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों दीपक हैं इन्हें एक दीपक को आपको मुख्य द्वार के दाएं तरफ और एक दीपक को मुख्य द्वार के बाएं तरफ यानी कि आजू बाजू आइट साइड दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रखने हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जो दोनों ही दीपक है इन्हें आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए अपने मुख्य द्वार के वहीं पर प्रज्वलित कर देने हैं। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसमें से आपको थोड़ी सी हल्दी अपने सीधे हाथ में लेना है और जो दायां दीपक है उसके ऊपर से आपको ये जो एक चुटकी हल्दी से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए ये जो एक चुटकी हल्दी है उसे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं, बुरा समय है, वह सभी समाप्त हो जाएं। जीवन में धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। अब दोस्तों आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है इसे भी आपको दाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो एक चुटकी हल्दी है इसे भी आपको दाएं दीपक में ही डाल देनी है। आपको कामना करनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, जीवन में जो भी कर्ज की समस्या हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। जो भी व्यक्ति गुरुवार की रात्रि में इस प्रकार से उपाय करता है तो उसके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं वह सभी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय भी अपने घर पर ही करना है। दोस्तों यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें।